गौरी पुत्र गणेश भगवान जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए प्रेम से माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा की जय। जय माता रानी। आज हम सभी लोगों को पता है कि गुप्त नवरात्रि, जो कि नवरात्रि माँ आदिशक्ति अम्बा जगदम्बा को प्रसन्न करने का पवित्र पावन दिन है। नवरात्रि ऐसे में हम सभी को माता की आराधना विभिन्न विशेष रूपों से विशेष तरह से हम सभी लोग करते हैं, विभिन्न प्रकार से करते हैं। तो ऐसे में हम सभी लोग, बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत से लोग श्रवण से ही माता रानी को प्रसन्न करते हैं। तो ऐसे में हम सभी लोग दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय को श्रवण करने वाले हैं। शास्त्रों और पुराणों में श्रवण करना भी एक विशेष प्रकार की पूजा है। तो आइए हम सभी लोग श्रवण करते हैं। मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ का वध कर रहा। आइए, मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही कथा पूर्व काल की बात है। स्वरोच इस मनवंतर में सूरथ नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। तो फिर उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। सूरत की दंड नीति बड़ी ही प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से उनका अधिकार आता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उन पर महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो गया, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में ही राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो गया, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हुए वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव शांत भाव से रहते हैं। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम के इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझे से रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उनकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं, जो सदा मद की वर्षा करने वाले और शूरवीर था। वह मेरा प्रधान हाथी सब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन किन भोगों को भोग, जो मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे चलते थे, ये निश्चय ही अब दूसरे राजा का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होने रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की चिंता से भी निरंतर राजा सूरत सोचते रहते। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहां तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमनी से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करते हुए कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरी दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से
मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधु मेरा ही धन लेकर मुझसे दूर कर दिया, इसलिए बड़ा दुखी होकर मैं वन में चला आया। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्र, स्त्री, स्वजन की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी अथवा दुराचारी हो गए? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुरुष आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे चित्र में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरा हृदय में इतना स्नेह। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी मेरा चित्त इस प्रकार प्रेममग्न हो रहा है। यह क्या है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उसके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों के साथ प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उन प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसलिए क्या करूं? मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों के साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथोयोग न्यायपूर्ण विनयपूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह मेरे मन को बहुत दुख देता है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उनमें और उसी के संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी रहती है। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है, इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र, स्त्री और वृत्तों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है तथा इस प्रकार मैं दोनों बहुत दुखी हूँ। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया, उस विषय के लिए हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को होता है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देख पाते, दूसरे रात में ही नहीं देख पाते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ में भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी उन मृग, पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल देते हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्र की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है। संसार की स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए, इसलिए इनमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं।
सारा विद्या संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसे प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। राजन, वास्तव में तो ये देवी नित्य स्वरूपा ही हैं, संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है। उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त करके रखा है, तथापि उनका प्रागट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकावरण में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देख तब एकाग्रचित हो उन्होंने भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्र में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन संहार करने वाली तेजस्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करें। देवी तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वधा, तुम्ही वष्टका कार हो, स्वर भी तुम्हारे स्वरूप है, तुम्ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार, इन तीनों मात्राओं के स्वरूप में तुम्ही, इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु स्वरूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम्ही हो। देवी तुम्ही संध्या सावित्री तथा परम जननी। देवी तुम्ही इस विश्व की ब्रह्मांड को धारण करने वाली, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही इसका पालन करती हो। विभिन्न प्रकार से ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान हरि नारायण विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुखनाच का, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकावर्ण के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि नारायण ने उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा, इसलिए वे भगवान श्री हरि विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोग से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब कमल नयन भगवान ने कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाला। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई। अब पुनः तुम उनके प्रादुर्भाव का वर्णन सुनो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगले अध्याय में आगे की